आप सब कैसे हुए हो? आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारे घर में है कथा, तो मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी इसका ब्लॉग शेयर करने की, और आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को मेरी मिलने का मौका मिलेगा इस ब्लॉग में। हाँ, तो अभी मैं अनाया को तैयार कर देती हूँ। मैं तो रेडी हो गई हूँ। ये देखो सारे पिन से, और आज कथा सुनने जा रही हैं ये। हेलो करो, हाय। तो अभी कथा में देखिएगा उनको तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और फिर यहाँ पर ये कथा की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। पंडित जी भी आ गए थे, तो वो अपनी तैयारियाँ चालू करे हुए थे और हम लोग भी रेडी ही थे। कायरा, कायरा। और ये है कायरा, आज इसका ही बर्थडे है। तो इस बर्थडे की जो वीडियो है वो मैं अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि कथा की और बर्थडे दोनों मिक्स करके मैं वीडियो ब्लॉग बना रही थी, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसीलिए कथा का मैंने ब्लॉग अलग कर दिया है। और जो बर्थडे का है शाम का, वो मैं आप लोगों के साथ अलग शेयर करूँगी। और ये मेरी नंद की बेटी है, जिसको मैंने इसकी वीडियो भी शेयर करी है, अलग से भी इसकी शेयर करी है, ब्लॉग में भी इसको दिखा चुकी हूँ। और आप सब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था, बोल रहे थे कि बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट बातें करती है। तो सच्ची में ये बहुत क्यूट है और क्यूट सी बातें करती भी है। महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः देवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः विश्वानि देव सविदुर्दुरितानि परा सुवाजद्धरं तन्मया शुव। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जन्म में सुदामा हुआ और कृष्ण भगवान से मित्रता हो गई, और भगवान से मित्रता होने का फल क्या मिला कि स्वयं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया, मोक्ष गति का अधिकारी हो गया। सौन के आदि ऋषियों से सुत जी कहते हैं कि आगे क्या कहूँ, सतानंद ब्राह्मण की तरह जो भगवान का भजन पूजन कथा करता है, वह संसार का सब सुख भोगता है, अंत में मोक्ष गति को प्राप्त करता है। आगे क्या कहूँ। सौन के आदि ऋषियों ने कहा कि हे गुरुवर, भगवान की कथा अनंत है, लीला अनंत है, भगवान का चरित्र अनंत है, कहने सुनने से समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आप भगवान की कथा हमें एक और सुनाइए। सुत जी कहते हैं कि हे सौन के आदि ऋषियों, एक लकड़हारा हुआ जो लकड़ी बेच करके अपने जीवन यापन करता था। एक बार वह लकड़ी बेचते बेचते सतानंद ब्राह्मण के घर में गया, तो देखा कि भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण महलों के बीच में बैठ करके सैकड़ों लोगों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा है। तो यह चमत्कार पूछने लगा कि इतना आप हम कहाँ से पा गए। सतानंद ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारी, ये सब भगवान सत्यनारायण की प्रसाद का महिमा है, उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इसका विधि विधान हमें भी बताइए, हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन कथा करेंगे। सब विधि विधान सुनकर के लकड़हारे से भगवान का भजन पूजन होगा। तो यह कामना
मन में जो ठान रखा था, इसके कारण भगवान सत्यनारायण की कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? लकड़ियों का दाम 10 गुना प्राप्त हुआ। अब लकड़हारा प्रसन्न होकर के घर आया और मार्ग में सब पूजन का सामग्री खरीद लिया। घर पहुंच करके अपने भाई बंधुओं के साथ विधिवत भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, प्रसाद सबको वितरण किया। स्वयं भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान पुत्र पौत्र आदि सब कुछ प्राप्त किया। सब प्रकार का सुख भोग करके अंत में मोक्ष गति को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भूख लगी क्या? सुधी जी कहते हैं कि हे समझ के आदि ध्यान पूर्वक सुनो। को पूछो भगवान बड़े दयालु हैं। मन में जो कामना आवे उसको पूर्ण कर देते हैं। उनका भक्ति केवल सत्य मार्ग पर होना चाहिए। ऐसे ही दुर्गा मुख नाम के राजा हुए जो बड़े जितेंद्रिय सत्यवादी थे। नित्य प्रति मंदिरों में जाकर के सबको अपने दान दक्षिणा से संतुष्ट किया करते थे। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। दोनों मिलकर भद्रा नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम साधु था। राजा से पूछने लगा क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या फल मिलता है? उल्का मुख ने कहा कि भैया हम पुत्र पौत्र आदि के लिए भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं जो भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतना बात सुन करके वैश्य अपने धर्म पत्नी लीलावती से यह बात जब कहा तो पत्नी बार बार आग्रह भगवान की कथा करने के लिए करने लगी। साधु वैश्य बोला कि नहीं, संतान होने पर भगवान का पूजा पाठ होगा। ठीक है। जब कुछ दिन बीत गए और घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ तो कन्या का जन्म होते ही सब प्रकार का खुशहाली घर में छा गया। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसका नाम कलावती रखा गया। जब समझकर अपने साथ गाँव लेकर आया, जाति पाति भाई बहन करके अपने कन्या कलावती का विवाह उसी लड़के के साथ कर दिया। लेकिन विवाह इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन नहीं कर पाया। कारण क्या था? भगवान की कथा पूजन और सेवा आदि के प्रति मन में श्रद्धा नहीं था, विश्वास नहीं था। श्रद्धा विश्वास न होने के कारण भगवान का व्रत कथा नहीं हो पाया। सुधी जी कहते हैं वही बेटा उधर से घूम के लाओ। वैश्य मुंबई क्षेत्र में गया नौकरी करने के लिए। एक राजा चंद्रकेतु के दरबार में जाकर के उनके साथ मिलकर के बिजनेस व्यापार करने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी पूजा हो गई है और बच्चों ने इसके बाद ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी आरती और हवन की। और इसके बाद बस प्रसाद लगाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला था मैं अपनी फैमिली से मिलाऊंगी, तो ये मेरे छोटे देवर देवरानी हैं और ये येलो साड़ी में मेरी ननद है और रेड साड़ी में है जो वो मेरी बीच वाली देवरानी है। और मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया ताकि आप लोग भी अपने हमारे साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सको। और बर्थडे का जो व्लॉग है वो इसके बाद आएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसीलिए मैंने बस ये कथा का व्लॉग अलग कर दिया है। बर्थडे का अलग दूंगी। हालांकि बर्थडे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फैमिली के साथ हम लोग ने मनाया है, तो जो भी है ज़रूर शेयर करूँगी।